और अभिनंदन है। आज की हम जो बात करते हैं वो बात यह है कि इफ़ेक्टिव टीचर कैसे बने। मुद्दा जितना गंभीर है उतना ही मुद्दा सरल है। अगर वर्तमान में देखा जाए प्रेजेंट कि प्रेजेंट क्या है, तो प्रेजेंट यही है कि वर्तमान में एक टीचर को बच्चे को समझने वाला होना चाहिए और एक पेरेंट्स को भी समझने वाला होना चाहिए। यानी कि जो उनका कम्युनिकेशन है वो दोनों का बराबर होना चाहिए, तालमेल सही ढंग से होना चाहिए। यानी कि इफ़ेक्टिव बनने के लिए हर इंसान प्रयास करता है कि इफ़ेक्टिव कैसे बने, प्रभावशाली कैसे बने, यानी कि बच्चों का फेवरेट टीचर कैसे बने। ये सबसे बड़ी बात है और सभी टीचर्स अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज मैं बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले की बात यह है कि हम सोचते क्या हैं। जब एक टीचर होता है वो टीचर पहले तो एकदम ऊर्जावान होना चाहिए, दूसरा अध्यापकों के साथ तालमेल उनका अच्छा होना चाहिए और तीसरा सबसे बड़ी बात है बच्चों के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए। जब तक बच्चे टीचर को नहीं समझ पाएंगे तब तक वो उससे खुश नहीं रह पाएंगे। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि हम जब एक टीचर की बात करते हैं तो उनके अंदर सारे मैनर्स होने चाहिए। यानी कि उनको खड़े रहने का तरीका भी होना चाहिए। खड़ा रहना कैसे है, कैसे खड़ा रहा जाता है, चलने का तरीका होना चाहिए, चला भी कैसे जाता है, ये एक टीचर की लाइन में बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको अगर टीचर को बच्चे अगर खड़े रहने की अवस्था सही ढंग से पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वो धूमिल सा कर देते हैं। यानी कि मतलब है कि वो बच्चे आपके बारे में ये सोचेंगे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के अंदर दिखावा करते हैं, बाकी बाहर जाते हैं तब बाहर ये ऐसे खड़े रहते हैं, अंदर आते हैं तो ये ऐसे खड़े रहते हैं। मतलब मोटा मोटा मतलब ये है, आपको विशेष तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, टीचर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखती है। टीचर कहाँ जाता है, कौन सी जगह खड़ा रहता है, इसके भी बड़े मतलब साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब आप देखिए कि अगर किसी नुक्कड़ मोहल्ले में एक दुकान है और वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग खड़े हैं जिनके मतलब कोई काम नहीं है या फिर ताश खेलने वाले लोग हैं, अगर वहाँ पर अगर टीचर खड़ा रहा, अगर वहाँ पर टीचर बैठा तो मान लीजिए जब आपके स्टूडेंट आपको देखेंगे तो इसका गलत इफ़ेक्ट है जो जाएगा। तो यानी कि टीचर को स्कूल के अंदर प्रभावशाली रहना चाहिए, इसके साथ साथ बाहर भी प्रभावशाली टीचर को है जो रहना चाहिए। बाहर कैसा प्रभाव रखता है टीचर, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, तालमेल बहुत ही शानदार तरीके से तालमेल होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चों के साथ तालमेल नहीं है और वो सिर्फ बच्चों के साथ दिखावा कर रहे हैं या बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यानी कि आप अगर इस हिसाब से चलेंगे तो आपको टीचर्स डे पर पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो टीचर्स डे पर आपको सम्मानित करेंगे अपने गिफ्ट के द्वारा। तो ये बहुत ही एक मतलब ऐसी बात होती है जब बच्चा और जो टीचर है वो दोनों में आपस में जो तालमेल है वो बिठा दिया जाता है। तो मतलब बच्चे जो मिस करते हैं ना जिस अध्यापक को, जिस टीचर को, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में मिस करते हैं, तो ये सोचो कि बच्चे अगर मिस कर रहे हैं तो आप कुल मिलाकर के अच्छे हो, यानी कि आप एकदम सही हो। यानी कि अगर टीचर को कॉल नहीं करते बच्चे, आज का जो आधुनिक मल्टीमीडिया एंड्रॉयड का ज़माना है तो उसके अंदर बच्चे हैं, सभी के पास, बच्चों के पास फ़ोन है, अगर वो आपको कॉल नहीं करते या आपको किसी ओकेज़न पर विश नहीं करते तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे आपसे थोड़े से खफा हैं। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। बस यही है कि आप ऊर्जावान बनिए और हंसमुख बनिए। थोड़ा सा बच्चों की हमेशा मदद कीजिए, किसी भी तरीके से बच्चों की हमेशा से मदद कीजिए। और जब बच्चे बुलाए तो आपको प्यार से बोलना चाहिए, आराम से आपको बोलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है कोमल सक्सेस पॉइंट तो आप इसको सब्सक्राइब